हेलो दोस्तों, रेडी ट्रेडर वन में आपका स्वागत है। और आज हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा यदि लाइन अपने को ड्रा करने नहीं आता है तो उस बेस में अपन ब्रेक पॉइंट को उपयोग करके भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो उस बेस में भी अपन जो है ट्रेड ले सकते हैं और उसके बेस में भी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के उसको आराम से ट्रेड बना सकते हैं। तो पेट पॉइंट में दो चीज़ हैं, एक तो पेट पॉइंट हो गया और दूसरा जो है सेंटर पेट पॉइंट हो गया। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को चाहें तो आप नोट कर लें। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल के रखा है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ जो है मुझे पेट पॉइंट लगाना है, तो आपको सबको पता है स्टडी में जाना है और यहाँ जो मैं पेट पॉइंट लिख देता हूँ, पेट पॉइंट। तो ये जो है पेट पॉइंट आ गया, ये पेट पॉइंट ऐसा लगा दिया मैं। तो ये देखो, ये पेट पॉइंट लग गया हमारा, ये इस तरीके से। तो ये अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस बेस में आपको ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी अच्छा वर्क करता है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अच्छा वर्क है। यदि अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करना आ रहा है, ये समझ में ना आए, तो अपन जो है पेट पॉइंट का उपयोग करके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगा के इसको जो है ड्रॉ करके और इस पर ट्रेड ले सकते हैं, या इसमें समझ सकते हैं इस बेस में कि अपने को पेट पॉइंट कहाँ कहाँ है और कहाँ पे नहीं है। तो उसके बेस में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ये इस तरीके से पेट पॉइंट दिख रहा है ना। और पेट पॉइंट ड्रॉ होने के बाद देखो यहाँ पे जो है एक ब्लैक कलर का है। तो ये जो ब्लैक कलर है ये सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है, मास्टरपीस माना जाता है इसको। और यहाँ से जो है ऊपर साइड में दो लाइन ड्रॉ है, एक ये और एक ये वाला, दो लाइन है। वैसे ही नीचे में एक ये है और एक ये है। तो ये जो है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सेंटर पॉइंट है और ये जो है सपोर्ट है और ये सेकंड सपोर्ट ये है। ऊपर में रेजिस्टेंस है और सेकंड रेजिस्टेंस ये है, इस तरीके से। तो देखो हर डेट के जो है अलग अलग सेंटर पॉइंट आ जाते हैं। ये एक सेंटर पॉइंट ये हो गया, दूसरा सेंटर पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो इस बेस में आपको ये भी समझना है, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि जो सेंटर पॉइंट का महत्व बहुत बड़ी चीज़ है। तो सेंटर पॉइंट जब बनता है तो सेंटर पॉइंट बनने का रीज़न क्या है कि क्या है इसमें, किस तरीके से इसको फॉलो करके जो है आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि सेंटर पॉइंट और पेट पॉइंट लगा देने से ही आपको ट्रेड कर लेना उतना उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बेस में जो है आप डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते हो और ट्रेड नहीं बना सकते। तो इसको ट्रेड बनाने के लिए जो है आपको विशेष तौर पे ध्यान देते हुए काम करना है। तो मैं आपको बता दूं, पीछे दिखा देता हूँ, पीछे का भी पीछे से दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से बैक टेस्ट भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा ना। इस तरीके से ये है ना, ये इस तरीके से जो है मैं आपको बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। इस डेट से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट ब्लॉक वाला मैंने आपको बताया था, और नीचे जो है दो सपोर्ट हैं, एक फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड भी सपोर्ट है ना। तो पेट पॉइंट में जितने भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना चाहो लग सकता है, लग जाता है उसमें, है ना। 1 2 3 4 जितना भी लगाना चाहो, उसको लगाने के लिए जो है आपको ये जो पेट पॉइंट लिए हैं, पेट पॉइंट में जब करेंगे तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, 3 दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको यहाँ से जो है आप बढ़ा सकते हो। तो ये जो है सेंटर लाइन है। तो इस पर ट्रेड लेना कैसे है वो मैं बता दूं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अच्छा वर्क करता है। देखो ये मान लो मैं जो है इस दिन का देखता हूँ, ये वाला है ना, ये है अपना 9/8 का है। ये अपना सेंटर पॉइंट ये बना है पेट का,
है ना। अब इस दिन जो है पिवट पॉइंट ये बन गया, दूसरे दिन जो है आपका ये वाला जो बना, जब बना जैसे ही आप मार्केट ओपन होता है उसके बाद ये पिवट पॉइंट बन जाता है। तो आप ये देख रहे हो कि सेकेंड वाला जो है इसके सेंटर जो है पिवट पॉइंट का सेंटर और इसका पिवट पॉइंट का सेंटर, चूँकि ये वाला जो सेंटर है इस वाले सेंटर का पिवट पॉइंट इस सेकेंड दिन जो है डाउन साइड में बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि चांसेस रहेंगे मार्केट डाउन साइड में रहने का, है ना। तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये वाला जो है सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट के आसपास जो है मार्केट गया भी है। ये इसके आसपास ही गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। ये है सेंटर पॉइंट, तो ये जो है पिवट पॉइंट का सेंटर पॉइंट के आसपास ही ये मार्केट गया है ना, दूसरे दिन ओपन होने के बाद। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि यदि सेंटर पॉइंट पिवट का सेंटर पॉइंट दूसरे दिन यदि सेंटर पॉइंट जो है डाउन साइड में बन रहा है तो अपना चांस बनते हैं डाउन साइड में मार्केट जाने का। तो ये अपने को क्लियर हो गया, क्योंकि क्लियर होता नहीं है बहुत से लोगों को कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो ये अपने को एक अनुमान लग जाता है कि मार्केट आज जो है डाउन साइड में जाएगा। अब आप सोचो मार्केट जो है डाउन साइड में गया है, यहाँ पे देखो, तो जैसे ही यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद जो है ये इस वाले नेक्स्ट जो है पिछले दिन का जो पिवट पॉइंट का जो सेंटर पॉइंट है उसके पास में गया है। और ये देखो यहीं से जो है इस वाले सेंटर पॉइंट को भी सपोर्ट लेके डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद देखो यहीं पे जो है एक फिर से जो है ऊपर रेजिस्टेंस किया और उसके बाद जो है ऊपर इसको ब्रेक करके सपोर्ट बना लिया और जो है पीछे वाले दिन का सेंटर पॉइंट के पिवट का जो सेंटर पॉइंट है उसके पास पहुंचा। और मार्केट यहीं से जो गिरते हुए डायरेक्ट जो है अपना इसी दिन का जो है सेंटर पॉइंट को क्लोज किया और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला सपोर्ट पे जो है पहुंच गया, है ना। और उसके बाद मार्केट इसी के आसपास चलता रहा। तो आप ये तो समझ पा रहे हो कि मार्केट जो है आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, कि नेक्स्ट दिन क्या बिहेवियर होगा, मार्केट नीचे ऊपर जाएगा या ऊपर या नीचे जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हुआ। वैसे ही आप यहाँ पे देखो इस दिन जो है सेंटर पॉइंट जो है पिवट का ये है और दूसरे दिन जो है सेंटर पॉइंट पिवट का डाउन साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इस दिन भी मार्केट डाउन साइड में रहेगा, है ना। तो देखो यहीं से ओपन हुआ और ये जो है नीचे वाला जो सपोर्ट था उसी के पास जो है पहुंच गया और उसी के बीच में जो है पूरा मार्केट बंद हो गया है ना। तो ये आप देख रहे हो। वैसे ही यहाँ पे पिवट पॉइंट यहाँ ऊपर है और उसके बाद दूसरे दिन का जो पिवट पॉइंट है डाउन साइड में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड रहेगा। और उसके बाद ये देखो जैसे यहाँ पे जो है सेंटर पॉइंट पिवट का बना और उसके बाद नीचे जो सपोर्ट वाला जो लाइन है वहीं पे मार्केट ओपन होता है और यहीं जो है क्लोज दे देता है, देखो ये, और इसी के बीच में जो है डाउन साइड में रहा। तो आपको जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। वैसे ही आप नीचे देखो दूसरे दिन का ये वाला सेंटर पॉइंट जो है पिवट का फिर डाउन साइड में बना है, इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा। देखो डाउन साइड में रहेगा, क्या फॉल ही दे दिया उसने, सीधे गैप डाउन कर दिया और उसके बाद ये वाले सपोर्ट के पास में जो है ओपन हुआ और इसी सपोर्ट के पास में जो है और ये जो पिवट पॉइंट सेंटर का जो है इसी में जो है क्लोज हो गया इसी बीच में। तो आप इन बीचों में जो है आराम से अपना ट्रेड बना सकते हो, एक्टिव कर सकते हो और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेकर काम कर सकते हो, जो बराबर अच्छा वर्क करता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी जो है पिवट पॉइंट का जो है दूसरे दिन का नीचे साइड बना है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो आपको जो है डाउन साइड का प्लानिंग करना है। अब देखो यहाँ भी जो है देखो इसी जो सेंटर पॉइंट है इसी को सपोर्ट ले लिया इसने और सपोर्ट लेके जो है नेक्स्ट वाला जो अपना जो रेजिस्टेंस था इसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और रेजिस्टेंस के पास पहुंचने के बाद इसी रेजिस्टेंस से इस सेम सेंटर पॉइंट के पास में ही जो मार्केट यहाँ आ गया। तो आप यहाँ से यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो बीच में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना आप बना सकते हो टारगेट। तो इस तरीके से देखो आप जो है पिवट पॉइंट के बेस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके ट्रेड ले सकते हो।
और ये पिवट पॉइंट की है। पिवट पॉइंट के अलावा जो है मैंने एक और बताया था कि पिवट पॉइंट ये हो गया, लेकिन यदि आपको पिवट पॉइंट के अलावा सेंटर पिवट पॉइंट रेंज है ना, सेंटर पिवट रेंज, इसको भी जो है आप लगा सकते हो। इससे भी आप अनुमान ये लगा सकते हो कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो है ज़्यादा दिन का नहीं बनाता है ना, ज़्यादा दिन नहीं देता है ये। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो अच्छे से, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओह सॉरी, मार्केट जो है यहाँ पे बंद हुआ इस दिन। उसके बाद देखो दूसरे दिन इस वाले में मैंने जो बताया था कि पिवट पॉइंट सेंटर पॉइंट के नीचे या ऊपर होता है तो मार्केट की बिहेवियर क्या होता है। जब मार्केट डाउन साइड में बनाया तो मार्केट पूरा दिन डाउन साइड में रहा। अब उसके बाद देखो इसका जो है ये वाला बन गया, ये बनने के बाद नेक्स्ट दिन जो है, अब एक चीज़ और गौर करना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखो सेंटर पिवट का जो रेंज है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट का जो रेंज है छोटा बना हुआ है, बड़ा नहीं बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो है सस्टेंस लेगा और यहाँ से जो है डाउन ना जाके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना। तो उसी तरीके से इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा बन रहा है पिवट रेंज या बड़ा बन रहा है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से जैसे देखो ये वाला छोटा बना, उसके बाद ये वाला बड़ा बन गया, लेकिन क्या हुआ इसके ऊपर बना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो बना है पिवट रेंज, इस पिवट रेंज की जो है सपोर्ट लिया है यहाँ पे, सपोर्ट लेने के बाद वो कोशिश करेगा कि ये जो है ऊपर वाला जो जब दिया है ना तो इसी के आसपास सपोर्ट भी लेगा। और देखो जैसे ये छोटा बना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ पे छोटा हल्का सा गैप डाउन हो गया है ना, ये गैप अप हो गया है यहाँ पे, है ना, गैप अप हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ और आगे चलो, जैसे ये वाला बना उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये छोटा बनेगा, है ना। तो ये छोटा बना, जैसे यहाँ पे छोटा बनने के बाद ऊपर गया था, वैसे यहाँ पे छोटा बना पिवट रेंज, तो उसके बाद जो है सीधे गैप डाउन हो गया मार्केट, है ना। ये देख रहे हो ये टोटली जो है गैप डाउन हो गया और डाउन साइड चल गया। तो आपको ये देखना है कि ये छोटा बना, उसके बाद पिवट रेंज जो है इसके नीचे बना है, तो आपका बिहेवियर क्या होगा, मार्केट डाउन साइड जाएगा, है ना। तो ये जो है पूरा दिन जो है डाउन साइड में रह गया इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो ये वाला पिवट और ये वाला पिवट रेंज, इस पिवट रेंज से इट वाला पिवट रेंज में जो है डाउन साइड फॉल दिया है, इसलिए मार्केट क्या होगा, डाउन साइड जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि पिवट रेंज एक ये है, दूसरा पिवट रेंज ये है, तो ये पिवट रेंजों को पकड़ता है ये, है ना, इसी के आसपास चलता है। देखो इसके आसपास ही गया ये पिवट रेंज, इस पिवट रेंज के आसपास ही गया, ये वाला है पिवट रेंज, तो ये देखो इस वाले पिवट रेंज के आसपास ही गया। आपको ऐसा नहीं कि तुरंत यहीं पे सडनली यदि मार्केट जो है डाउन साइड में जा रहा है और हमने प्लान कर लिया कि ये डाउन साइड में ही जाएगा मार्केट, तो आप यहीं से डाउन साइड में चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और रुक के जो है वेट करके आपको ट्रेड बनाना है, तुरंत एक्टिव नहीं हो जाना है। और यहाँ पे देखो ये वाला आपका जो है पिवट रेंज बना, उसके बाद ये जो है ऊपर में बना है, लेकिन देखो ये जो है छोटा में बना है ना। तो छोटा बना है क्या हुआ, मतलब सपोर्ट लेगा इसको, और देखो यहीं जो है टोटली जो है सपोर्ट ले लिया है इसको, और उसी दिन मार्केट जो है टोटली उसी साइडवेज में चलता रहा। अब जैसे यहाँ देखो ये वाला पिवट रेंज बना, उसके बाद ये वाला पिवट रेंज बना, तो जैसे ये वाला पिवट रेंज बना तो आपको ये क्लियर हो गया कि मार्केट जो है ऊपर साइड जाएगा। तो आपको जो है तुरंत जो है यहाँ एक्टिव नहीं हो जाना है ना। देखो ये मैंने क्या बोला था कि उस पिवट रेंज के आसपास आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ भी पिवट रेंज के जो है आसपास ये वाला है पिवट रेंज, ये है ना, इसके आसपास आया और यहीं से आने के बाद इसको ब्रेक करके यहाँ ब्रेक किया, और उसके बाद ये वाला जो आपका जो है नेक्स्ट वाला जो पिवट रेंज था ना, इसके पास पहुँच गया ये। इस तरीके से पिवट रेंज और पिवट पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो, है ना। इस देख के जो है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करके, या आपको जैसा अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हो, है ना। देखो यहाँ कितना अच्छा जो है इसको वर्क किया है और इसको सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे ये देखो एक ये लगाया है ना, कितना अच्छा वर्क कर रहा है। ये देखो एक ये बढ़िया से लगा है, देखो एक ये जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और दूसरे दिन जो है नेक्स्ट डे
जैसे यहाँ पे देखो ये छोटा सा बना है, मैंने वही बोला कि जब छोटा बने तो आपको ध्यान रखना है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करना चालू कर देता है ना। जब ऊपर बने तो समझ जाना कि रेजिस्टेंस बन रहा है और डाउन साइड जाएगा, और यदि नीचे बन रहा है तो छोटा बन के जो है फिर ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर साइड चला जाएगा। तो उसी तरीके से देखो मार्केट यहाँ जो है ओपन होता है इसी के आसपास में, है ना, ये वाले इसके आसपास में यहाँ तक गया, और यहाँ से जाने के बाद सीधे इस वाले पॉइंट को छुआ और सीधे नीचे धड़ाम से मार्केट, है ना। तो कितना अच्छा लॉजिक है ना। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप पिवट पॉइंट या पिवट रेंज लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके आपको क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट दिन माइंड सेट हो जाता है, अपना माइंड सेट डेवलप हो जाता है कि मुझे मार्केट में यहाँ पे कॉल साइड लेना है या पुट साइड लेना है, तो ये आपको जो है क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से जब छोटा बना उसके बाद जो है डाउन साइड में बना, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड जाएगा, लेकिन आपको तुरंत बैठना नहीं है ना। ये वाला जो आपको देख रहे हैं कि पिवट रेंज बना है, तो इसी पिवट रेंज के आसपास मार्केट आता है और उसके बाद जो है सीधे डाउनफॉल दे देता है। तो आपको ये सब चीज़ें देखना है। उसके बाद देखो ये बना, इसके बाद जो है ये भी जो है डाउन साइड में बना है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड रहेगा। तो आपको जो है ध्यान देना है कि इसके आसपास पहुँचे या इसके आसपास पहुँचे तभी आपको डाउन साइड के लिए एंट्री बनाना है, नहीं तो आपको वेट करना है। देखो इसके बाद फिर ये जो है ये फिर डाउन साइड में बना है, लेकिन ये छोटा बना है ना। उसके बाद भी जो देखो यहाँ से जो है मार्केट डाउन में जो है गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होकर डाउन साइड में ही रह गया। इसी तरीके से मार्केट देखो यहाँ भी जो है इस वाले पिवट रेंज से नीचे वाला जो पिवट रेंज है वो नीचे साइड में बना है। तो नीचे साइड जैसे ही बना, है ना, तो नीचे साइड बना, नीचे साइड बनने के बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट गैप डाउन ही हो गया। गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होने के बाद जो देखो इसी वाले रेंज के आसपास जो है मार्केट यहीं पे पहुंचा है। और इसी तरीके से जो है आज करंट डेट का भी देख लो, मार्केट जो है डाउन साइड जाना था, है ना। क्योंकि आपको पहले क्लियर हो गया कि हमारा पिवट रेंज जो है इस वाले पिवट रेंज से डाउन साइड में बना हुआ है, इसका मतलब मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे फिर वही ये वाले पिवट रेंज के आसपास मार्केट आया है, ये है ना, इस वाले पिवट रेंज के आसपास आया और आने के बाद जो है इसी वाले पिवट रेंज के पास में आके मार्केट क्लोज हो गया और यहीं सस्टेन हो गया। तो दोस्तों ये आपको मैंने जो बताया वो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ, है ना। और मेरा कोशिश रहता है कि ज़्यादातर सब लोगों को समझ में आ जाए। तो रेडी ट्रेडर वन में आपने जो है काफ़ी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बताया हुआ है मैं उसके बेस में आप ट्रेड लें और एंट्री बनाएं। और यदि किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।